Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 छोटा जादूगर। छोटा जादूगर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु वह मेहनत व संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता था। वह जादू का खेल दिखाकर अपनी माँ की सेवा करता था। यह पाठ माता पिता के प्रति सम्मान की भावना को जगाता है। यह एक छोटे जादूगर जिसकी माँ बीमार थी, वह जादू का खेल दिखाकर किस तरह अपनी माँ की दवाई और उनकी सेवा करता है, यह बताया गया है। इस पाठ में परिश्रम, बुद्धि का सही उपयोग, मातृ प्रेम, आत्मगौरव का संदेश दिया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ 6 पढ़ते और समझते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो बच्चों, कार्निवल यानी मेला, जब मेला लगता है बड़े मैदान में तो बिजली होती है, वहाँ पे बहुत लाइटें होती है, जगमगाती है। हंसी और विनोद मतलब खुशी का और मौज मस्ती का वहाँ पे स्वर गूंजता रहता है। तो लेखक वहाँ खड़े थे, उस छोटा फुहारा था उसके पास, जहाँ पर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में क्या था? कुर्ता पहना हुआ था उसको, और एक मोटी सूत की रस्सी, और जेब में क्या था उसके? ताश के पत्ते। मुख पर गंभीर विषाद, विषाद माने दुख, दुख उसके चेहरे पर दिखाई देता, लेकिन धैर्य यानी उस पर उसको इतना भाई गुस्सा नहीं आता, वो आराम से था, लेकिन उसके दुख उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेखक उसकी ओर आकर्षित हुए, क्योंकि उसकी ओर देख रहे थे। किसी की ओर हम खिंचते चले जाते हैं ना, आकर्षित होना, तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गए, मतलब उसकी ओर खिंचते चले गए। तब उन्होंने पूछा उससे, लेखक ने, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? भाई तुमने यहाँ पर क्या देखा है जो तुम यहाँ पर खड़े हो? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने प्रसन्नता से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो बच्चों, जब लेखक ने उससे पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा, तो उसने कहा, मैंने सब कुछ देखा है। लोग वहाँ पे खेलते हैं, चूड़ियाँ फेंकते हैं, खिलौने होते हैं, उन पर निशाना लगाते हैं, नंबर लगाते हैं। पर उसके ऐसा लगा कि अच्छा मालूम हुआ भाई, किस खिलौने पर निशान लगाना तो अच्छा भाई मालूम, उसको लेखक को अच्छा लगा। तो जादूगर ने कहा, ये तो जादूगर बिल्कुल निकम्मा है। इससे अच्छा तो उस बच्चे ने कहा कि मैं ताश का खेल आप दिखा सकता हूँ। उसके चेहरे पे खुशी थी, उसके मतलब बोलने में कोई भी बनावट नहीं थी, उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। तो लेखक ने उससे पूछा कि उस पर्दे के पीछे तुमने देखा है कि क्या है? क्या तुम वहाँ गए हो? उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है, क्योंकि उस बच्चे के पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर जा नहीं सकता था। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो बच्चों, लेखक ने
उसे कहा कि चलो अब मैं तुम्हें वहाँ पर जो पर्दे के पीछे वहाँ ले चलता हूँ। और उस लेखक ने मन में सोचा कि आज कोई साथी चाहिए ना कहीं भी घूमने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि आज के मित्र यानी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो बच्चा बोलता है कि वहाँ हम जाकर क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम निशाना लगाते हैं। तो लेखक ने कहा ठीक है। तो पहले लेखक ने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि पहले लेखक ने कि शरबत पीते हैं हम ले। तो उसने हाँ बोला कि चलो हम पहले शरबत पी लेते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? तो बच्चों, मेले में इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, झाड़े यानी सर्दी की शाम को भी वहाँ पे गर्मी महसूस हो रही थी। फिर दोनों ने शरबत पिया और निशाना लगाने चले। तो लेखक ने राह माने रास्ते में ही बच्चे से पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने बोला माँ और बाबूजी। तो उसने कहा कि तुमको तुम्हारे मम्मी पापा ने यहाँ मना नहीं किया आने के लिए? तो उसने कहा मेरे बाबूजी जेल में। तो लेखक ने पूछा क्यों? तो उसने कहा देश के लिए। उसे खुशी हो रही थी कि वो देश के लिए, वो गर्व महसूस हो रहा था कि बच्चे को कि मेरे पापा देश के लिए जेल गए हैं। तो फिर उसने पूछा तुम्हारी माँ? तो उसने कहा बच्चे ने, वह बीमार है। तो लेखक को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार और तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा और माँ को दवा दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। तो बच्चों, उसके मुंह पर तिरस्कार माने अपमान, उसके मुंह से अपमान की हंसी फूट पड़ी, यानी उसने मुंह पे अपमान की चेहरे पे झलक आई। उसने कहा मैं यहाँ तमाशे देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। तमाशा दिखाकर कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे माँ की दवाई करूँगा। आपने अगर मुझे शरबत न पिलाया होता और मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मैं बहुत खुश होता। तो लेखक उस आश्चर्य से यानी देख रहे थे उस छोटे से बच्चे को, 13-14 वर्ष के बच्चे को देखने लगे। तो उसने कहा मैं सच कहता हूँ, मेरी माँ बीमार है इसलिए तो मैं नहीं गया। कहाँ? बोला कि जेल में। तो बोला कि कुछ लोग जब तमाशा दिखाते ही हैं तो क्यों न मैं तमाशा दिखाकर अपनी माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। तो बच्चों, जब लेखक ने उसे कहा चलो हम लोग निशाना लगाते हैं, तो उसने कहा कि जहाँ निशाना लगा रहे थे वहाँ पर वह गया, उसको 12 टिकट खरीद कर दिए। तो 12 टिकट जब उसको खरीद के दिए तो वह एक एक करके गेंद डालने लगा। तो उसके 12 की 12 गेंद उसकी बिल्कुल परफेक्ट और निशाने पर लगी। तो सारे के सारे 12 खिलौने उसको मिले। इतना पक्का निशानेबाज था वो बच्चा, देखने वाले सब देखते ही रह गए। अब उसने सब 12 खिलौनों को ले लिया। वह कैसे उठाता इतने सारे खिलौने? उसने कुछ रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रखे। फिर उसने कहा कि लेखक को चलो बाहर चलिए, मैं आपको अपना खेल दिखाऊंगा। और मैंने मन ही मन में सोचा चलो अब मैं उसके साथ खेल देखता हूँ। लेकिन वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब भाग जाना। और मन ही मन सोचा
इतनी जल्दी उसने आंखें बदल ली, यानी वह इतना जल्दी वो बदल गया। अभी तो उसने कहा था कि मैं आपको अपना खेल दिखाऊंगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी वह कैसे बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो बच्चों, लेखक बाहर निकला, वहाँ से घूमकर पान की दुकान पे आया। वहाँ पर उसने पान खाया, इधर उधर घूमता रहा, और झूला था पास में, झूले पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग बैठ के झूला झूल रहे थे। तो वह वहाँ पर देखने लगा लेखक। तो अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर हिंडोले माने झूले से किसी ने पुकारा, यानी बुलाया कि बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? तो लेखक उनको जब उसने बुलाया तो लेखक ने पूछा, कौन है? तो उसने कहा, मैं हूँ छोटा जादूगर, क्योंकि उसने अपना नाम क्या रखा था? छोटा जादूगर। वो जादू दिखाता था ना छोटा बच्चा, इसलिए। कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में मैं अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला, साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जब कोलकाता में थे तो एक छोटी झील, यानी जो नदी होती है, छोटी सी झील होती है, वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष माने बहुत सारे पेड़ थे। उसकी छाया में ये लेखक अपनी मंडली माने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स सबके साथ वहाँ पे बैठकर, जैसे पिकनिक मनाने आते हैं वैसे वहाँ पर बैठे थे, और जलपान माने खाना पीना, नाश्ता कर रहे थे। वहीं उसको एक वो छोटा बच्चा जो छोटा जादूगर था वह दिखाई दिया। उसके हाथ में वही थैला खादी का था, और उसने ना आधी बाहों का कुर्ता पहना था, और मैला सा रुमाल सिर पर, और जो रस्सी थी सूत की वो थी, और वह आराम से झूमता हुआ वहाँ से चला आ रहा था। तो उसको जब से जादूगर उसको दिखाई दिया लेखक को, तब उसने बाबूजी बोला नमस्ते। तो उसने क्या किया? लेखक को नमस्ते की, और बोला कि क्या आज मैं आपको अपना खेल दिखाऊं? तो लेखक ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं, अभी हमें नहीं देखना है।